अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, बोला था मैंने, ये क्या है, अट्रैक्ट कर लिया। अब क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ का जो मैग्नेट है इसने किसी भी आयरन को अट्रैक्ट किया। अब मैग्नेटिक फोर्स में दो कहानी होगा, यहाँ पे अपोजिट पोल्स में होगा अट्रैक्शन, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, सेम पोल में होगा रिपल्शन। मतलब दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी। चलो कहानी लिखने का, लिखते तो कहानी लिखते आगे, नीचे का सब रिकॉर्डेड है। ये एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है। लिखो लिखो, ये एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से कोई भी मैग्नेट किसी आयरन को अट्रैक्ट करता है या आयरन जैसे कोई चीज को। अब वो तुमको पता है, या दो चीज हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, दोनों कर सकता है ना ये। और एक उल्टा कर दूं मैं तो यहाँ रिपेल कर रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे नहीं चिपक रहा है, तो यहाँ पे इसका सेम पोल एक जगह आ गया है, रिपेल कर गया। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन चिपक जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों, ये पोल दोनों होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सन रिपल्सिव भी होता है। ये दोनों ही नेचर का होता है। और मैग्नेट तुमको पता है, मैग्नेट में कहानी क्या होता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करता है। पता है मैग्नेट में दो पोल्स होता है, ये तुम जानते हो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। किसी मैग्नेट में दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर पोल्स रिपेल करेगा। इसको तुमको अच्छी तरह लिख चुके हैं, दोबारा क्यों लिखना है। अपोजिट अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स यहाँ छोड़कर इतने लिखना था, दो बार में कर देता है। दो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर पोल रिपेल करता है। हाँ तो तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज है उसको छोड़ो पहले, तो तुम्हारा स्कूल के सिलेबस में है, सिलेबस में फोर्स का 5 इफेक्ट याद है ना, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, जो रेस्ट में मोशन में ला सकता है, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, और किसी बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है। तो स्कूल के किताब में पढ़े होगे, तुम पढ़ोगे प्रेशर, बाकी चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर है। प्रेशर, प्रेशर जानते हो, लिख रहा लिखो, प्रेशर बता सकते, प्रेशर नहीं पढ़े, प्रेशर क्या होता है। देखो बताते हैं प्रेशर क्या होगा। तो लिख रहा लिख लो, रियल लाइफ से बताता हूँ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कभी सुने हो क्या होता है, पढ़े हो।
क्या होता है पता है? दीवार में कभी काटी ठोके हो? कैसे करते हो? देखो तो ये सरफेस अगर है, ये बॉल अगर सरफेस है तो इसके कितने एंगल पे है ये कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। देखो तो अगर दीवार पे तुम काटी ठोकना होता, कोई बच्चे कोई ऐसे करेगा, ये दीवार की क्या चल रहा है? पैरेलल। पैरेलल चल तो काटी ठोकाएगा। इसके लिए कितने डिग्री पे एंगल चाहिए? 90 डिग्री। यही होता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, फोर्स बाई एरिया होता है। बस कंडीशन याद रखना, फोर्स जो है सरफेस के 90 डिग्री वाला चाहिए। जैसे अगर हाथ है तो ऐसे फोर्स चाहिए, ये वाला फोर्स एकदम 90 डिग्री पे हो, ये फोर्स नहीं लेंगे जो उसके पैरेलल होगा। इसे प्रेशर जो होता है, याद रखना, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अब इसको डिनोट किए पी से। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ बाई ए। यूनिट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ऐसा यूनिट इसका सोचोगे तो क्या बन सकता है? इसका फॉर्मूला बन गया प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। क्या ए है एरिया, एफ है फोर्स। लिखा आराम से लिखो, लिख के सोच के बताओ प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए यहां से। फोर्स का यूनिट क्या होता है तो याद किए हो? न्यूटन। एरिया का क्या होता है मैथ्स में? एरिया बनाते हो, एरिया किस यूनिट में आता है मैथ्स में? अगर साइड का स्क्वायर कोई बोलता है तो साइड किस यूनिट में होता है? मीटर। लेंथ तो अपने दोनों मीटर में होता है, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को स्पेशल नाम बोलते हैं पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। लाइट कटा और कैसा यूनिट याद रखना, एक साइंटिस्ट है पास्कल। तो पता है जो लिख रहा है आगे भी काम देगा, पीए, जब किताब में छपा पास्कल। और एक पास्कल का मतलब क्या होगा? एक और यूनिट बोल सकते हैं। ऊपर फोर्स किसमें होता है? न्यूटन में। एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। ये भी तो बोल सकते हैं। लाइट कटा के वोल्टेज पूरा डाउन, सीरीज पे पूरा इन्वर्टर चला रहा है, जनरेटर पे चलता है सीधा। जनरेटर वाला लाइट नहीं दिया। और तो ऐसे बना, अब सुनो और क्या लिख सकते, देखो तो बोला सीजीएस, फोर्स का सीजीएस क्या था? डाइन। अब मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं? सीजीएस बताओ तो इसका लिख लो बाबू। सीजीएस नहीं तो बता रहा, सीजीएस क्या होता था? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सब आगे काम देगा। फोर्स का सीजीएस था न्यूटन का 9, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिछावन पे कूदे हो, कूदे हो, बिछावन टूटा है। अच्छा ये अगर कूदते हो तो टूटने का चांस ज्यादा है कि जब सोओगे तो टूटने का चांस ज्यादा है? क्यों क्यों टूट सकता है? हाँ, क्योंकि तुम कूदोगे तो तुम्हारा पूरा बॉडी एक ही जगह खड़ा हो जाएगा ना, तो टूटने का चांस ज्यादा है। जब बेड पे जनरली इंडिया में एडवाइस किया था बेड पे नहीं कूदने को। इसे खासकर छोटा बच्चा कूदने की बात है कि बहुत ज्यादा एज का इंसान है वो कूदेगा तब टूट सकता है। अगर 2-3 लोग अगर 70-80-100 किलो का होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि ज्यादा वेट का इंसान खड़ा हो जाए एक ही जगह पे
तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि उल्टा है बाबू, प्रेशर का फॉर्म फोर्स पे एरिया, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। बैग में ऐसा क्यों किया गया है जानते हो? इन 9th की किताब का सवाल है। बैग में वाइड स्ट्रैप क्यों किया गया 9th के एनसीईआरटी में? ये वाइड ऐसे क्यों दिया गया बैग को उठाने के लिए? ऐसे कंधा पे क्यों बैग को टांगा जा रहा है सोचे हो? बैग को 2 तरह से उठाए हो कभी? स्कूल में खूब किताब उठा लेना, ऐसे उठाना किताब बैग को, ऐसे ऐसे उठाए हो? टूटेगा छोड़ो, बताओ उंगली में क्या होगा तुम्हारे? क्योंकि हो क्या रहा है कि पूरे बैग का पूरा वजन एक उंगली पे आ गया, तो क्या हो रहा है? एक उंगली पाने का मतलब क्या है? एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। इसीलिए एक बैग में वाइड स्ट्रैप बनाया गया। क्लास 9 के एनसीईआरटी किताब में ये सवाल है, लिखने जाए प्रेशर का यूज कहां होता है? चाकू चलाए हो सब्जी काटने में, किसी को मारने को नहीं, ऐसे मोतिहारी में चाकू मार दिया फिर कॉलेज के पास। चाकू मतलब सब्जी काटने, सब्जी काट चाकू यूज करते हो, चाकू का 2 एंड है, ये एंड है ये एंड है, कौन से एंड से काटते हो? तीसरे एंड से क्यों काटते हो? शार्प कैसे? अब तो यहीं पे फिजिक्स काम कर रहा है। इसका एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा, जल्दी काम कर जाएगा। इसलिए सबको बनाने में फिजिक्स का ही रोल प्ले है, या कुछ और लिखने, प्रेशर का रियल लाइफ में यूज। इस कारण जितना पढ़ो कम पड़ेगा, पर रियल लाइफ फिजिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जैसे बच्चा का बात करो, कल अगर एग्जाम हो जाए तो क्या करेगा बच्चा? आज रात को दिन भर सोचेगा नहीं, पढ़ेगा। तो अगर बात चले कल एग्जाम है, एग्जाम क्या लेके आता है? प्रेशर। अगर कल एग्जाम होगा तो आज रात भर का समय, मतलब टाइम कम हो गया, कम टाइम में बच्चा ज्यादा पढ़ जाएगा क्योंकि पता चल गया प्रेशर आ गया। लेकिन बोलो एग्जाम अभी 1 महीना एग्जाम में नहीं है, तो उस दिन क्या होगा? बच्चा इंतजार करेगा एग्जाम आएगा कब पढ़ेंगे। प्रेशर का एप्लीकेशन बैग्स में होता है वाइड स्ट्रैप। वो वाइड स्ट्रैप उसी को बोलते हैं जिसको तुम कंधा उठा के लाते हो, वाइड स्ट्रैप्स। इसका मतलब बैग में वाइड स्ट्रैप क्यों है? क्योंकि जित तुम बैग को अपने कंधा पे उठाओगे तो पूरा बॉडी का एरिया बढ़ गया। इधर ट्रैवलिंग करने जाते हो, सबसे अच्छा ट्रैवलिंग का सामान कौन सा है जो आता है पीठ पे लाद के ले जाओ? सोल्जर पे वो आता है कैरी बैग टाइप का, जैसे माउंटेन चढ़ता है तो वही वाला बैग लेके जाता है। ऐसा झोला लेके जाओगे ना सब्जी वाला, तो हाथ में निकलते हाथ निकल जाएगा उसमें, क्योंकि हाथ में पूरा प्रेशर आ जाएगा तुम्हारे। इसका फायदा क्या है कि बैक का जो प्रेशर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे सोल्जर पे। एकदम तो रियल लाइफ बता रहा हूँ, रियल लाइफ दिमाग में जल्दी जाता है। और 2 लोग हैं, एक इंसान सो रहा है, एक इंसान खड़ा हो गया। सोफा पे सो जाओ, नहीं टूटेगा। सोफा पे खड़े हो जाओ और कूद जाओ, टूटने का चांसेस हाई है। एक स्टैंडिंग मैन जो होता है ना, एक आदमी जो खड़ा होता है, वो ज्यादा प्रेशर लगाता है। मतलब 2 इंसान है, एक इंसान सो रहा है अच्छे से, वो आदमी कितना टूटा हुआ ये बेड रहेगा, उस इंसान को सुला सकते हो तुम। ये अलग इंसान गिरेगा, लेकिन उतना गिरने का चांस कम है। टूटा हुआ बेड पे किसी इंसान को खड़ा कर देना बस, उसमें चोट ज्यादा लगेगा, क्योंकि चोट ज्यादा होगी तो वो जो टूटेगा। सो जाएगा तो हो सकता है बॉडी बैलेंस कर दे उसको। और चाकू, एक शार्प चाकू ज्यादा अच्छा काम करता है। एक शार्प नाइफ जो है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। और सुनो, ट्रक देखे हो कभी जिंदगी में? ट्रक देखे हो? ट्रक में कितना चक्का? 12, 15, 20, कितना चक्का होता है? कितना भी हो जाता है। ट्रक 2-3 टाइप का देखे हो। एक ट्रक होता है जो छोटा वाला होता है, मिनी ट्रक, उसका चक्का कितना होगा?
अब जो भी 400 जो भी 100 चक्का कम है। अब तुमको बड़ा वाला ट्रक देखे हो जो कार लेके जाता है हाईवे पे, उसमें कितना चक्का होगा? अब रीजन क्या होगा सोच सकते हो? क्योंकि अगर तुम्हारा एक छोटा चक्का रख देगा, अगर तुम बड़ा वाला ट्रक है जिसपे गाड़ी लेके जा रहा है, एक तो ट्रक ऐसा ही भारी, गाड़ी उसके ऊपर 10-20 को गाड़ी रख देता है, वो और भारी हो गया। अगर चक्का एक ही दो रहेगा तो अचानक लोड गिरेगा तो हो सकता है जमीन पे पंक्चर हो जाए या जमीन पे डाउन हो जाए। लेकिन ज्यादा एरिया बढ़ेगा, अब तुमको ज्यादा चक्का रहेगा तो फायदा क्या होगा? जमीन से ज्यादा कांटेक्ट। देखते हो एक और चीज, ट्रक सब में एक वो चक्का नहीं होता, एक साथ दो चक्का ज्वाइंट होता है। उससे क्या होता है, चक्का तो साइकिल का चक्का इतना छोटा है, इतना सा है, बाइक का चक्का उससे ज्यादा हो गया, गाड़ी का चक्का उससे बड़ा हो गया। तो इससे क्या दिखा रहा है, जितना ज्यादा चक्के का ये बढ़ रहा है एरिया, उतना ज्यादा देखो जिस जिस गाड़ी का ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जहाज, जहाज का क्या होता होगा सोच लो, कितना बड़ा होगा। पानी का जहाज जब जमीन पे आता होगा तो जमीनों पे चलता है। पानी का जहाज जब आता होगा यहाँ पे बंदरगाह के पास पहुंचता होगा उसके अंदर, तो उसके पास तो कितने टन का लोड है। तो क्या दिखा रहा है कि जब जब तुमको फोर्स बढ़ाना है, मतलब लोड बढ़ाओ कोई चीज पे, तो उसका व्हील बड़ा करते जाओ। जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से तो व्हील बड़ा होता है, इसलिए व्हील बड़ा होता है क्योंकि उसको जहां छोटा किए, मान लो कोई गलती से कोई कंपनी ऐसा कर दिया, कोई इंजीनियर ने गलत बना दिया, उस केस में ट्रैक्टर बीच रास्ते में जाके कहीं फंस जाएगा या बीच रास्ता में टूट जाएगा। इसीलिए ट्रक, बस, ये सबका जो व्हील्स होता है ना ज्यादा बड़ा होता है। ट्रेन, ट्रेन का देखिए कितना ज्यादा व्हील बनाता है, क्यों? ट्रेन को तो इतना बड़ा लोड लेके जाना है, अगर ट्रेन में गलती से 3-4-5 चक्कर लगा छोड़ देगा, बीच में ट्रेन रह जाएगा कहीं पे, या ट्रेनें धंस जाएगा, इतना लोग बच जाता है। इंडिया में लोग तो ट्रेन के साथ अपना घर लेके जाता है। देखो इंडिया में लोग जाता है, एक आदमी जाता है 20-25 को सामान लेके। अब बांग्लादेश में ट्रेन के ऊपर बैठ के जाता है लोग, ये पता है कि बांग्लादेश में ऊपर ज्यादा सीट रिजर्व होता है ट्रेन के ऊपर। बांग्लादेश जाओगे तो एक अलग कहानी उस देश में, नीचे से ज्यादा भीड़ ऊपर होता है, नीचे सीटें नहीं बैठने के, नीचे ऊपर बैठता है प्रेशर। मतलब क्या दिखता है कि प्रेशर, बोल सकते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हो, एरिया बढ़ना प्रेशर का घटना, बोल सकते हैं ये अच्छा। प्रेशर ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है? कभी स्विमिंग की हो पानी में? एक चीज देखिए, पानी में जब फंस गए हो अंदर, फिर पानी के अंदर स्विमिंग करते हुआ है कि सांस अटक रहा है, ऐसा कुछ फील किए हो? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रेशर कहां ज्यादा है, ऊपर कि नीचे? नीचे ज्यादा है। अच्छा ऊपर, ऊपर जाओगे, माउंट एवरेस्ट कोई जाता है तो क्या लेके जाता है? रीजन ऊपर जाके क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा कम, तो नाक से होने लगेगा। लेकिन इंसान कभी भी चाह के भी ओशियन में पहुंच सकता है नीचे। इंसान को आज तक पता ही नहीं चलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर क्या है। हम लोग वहां, उसका डेप्थ कितना है पता है? 11,000 मीटर है। सुनिए मैरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर नीचे है। इंसान 100-200 मीटर भी नहीं जा पाता जल्दी ज्यादातर, उसके नीचे ऐसा कि लाइट भी नहीं जाएगा। बट एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, जानते हो? कभी घूमने गए हो गैंगटॉक या कहीं भी? नहीं गए कोई बात नहीं, तुम कहीं फोटो देखे, वहां पे लोग जाते हैं, फोटो रहता है सोशल मीडिया पे कि आप पहाड़ से इतने ऊंचाई पे खड़े हैं, एक लगा हुआ है एक बोर्ड जहां लिखा है इतने प्रेशर पे है। वहां दो चीज लिखा होता है, एक लिखा होता है हाइट, कितने हाइट पे खड़े हैं, एक बताया कितने प्रेशर पे है। ऊपर जाओगे ना प्रेशर एकदम कम हो जाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, मतलब ग्राउंड लेवल पे है, हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है 1 एटीएम का। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता जा रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है हमारे ऊपर। और याद रखना नॉलेज के लिए, ये होता है 1 एटीएम। एटीएम वो एटीएम नहीं, ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोला जाता है। जैसे कभी देखिए गूगल पे सर्च मारो टेम्परेचर मोतिहारी, वो एक प्रेशर लिखा होता है, कितना प्रेशर है आज, ह्यूमिडिटी कितना है। तो याद रखना इसका जो यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इसको मेजर किया जाता है एटीएम में। एटीएम। अब पूछे कि तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, अभी नॉर्थ भी इंडिया में 1 एटीएम, मतलब 1 एटीएम प्रेशर है। 1 एटीएम प्रेशर का मतलब क्या, ऐसा ही तो पास्कल था ना, 10 का पावर 5 होता है पास्कल। फिर याद रखना ऊपर जाकर प्रेशर घटेगा, नीचे का प्रेशर घटता है। प्रेशर घट जाता है टॉप पे पहुंचने पे, इंक्रीज कर जाता है बॉटम पे, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है। और थोड़ा सा याद करके सुनाओ, तो लिख तो दिए कुछ कुछ जा रहा है, थोड़ा सा करके याद करूंगी, याद करा देते हैं।